ये मेरे घर की एक पुरानी स्टडी टेबल है। बहुत पुरानी तो खैर नहीं है, लेकिन ये तकरीबन 7-8 साल पुरानी एक स्टडी टेबल है जो मैंने अपने छोटे बेटे के लिए बनवाई थी। और अब मैं इसको रिनोवेट करवाने जा रही हूँ और मैं इसका बनवाने जा रही हूँ चेस्टर ड्रॉ। और क्योंकि मुझे फ़र्नीचर डिज़ाइनिंग का बहुत शौक़ है, तो मैंने कहा कि एक तो ये भारी बहुत है और बहुत मज़बूत बनी हुई है। तो अब मैं सारी इसकी मेजरमेंट ले रही हूँ और मैं अब इसको बताऊँगी कारपेंटर को कि इसको किस तरह से ऑल्टर करना है, क्या करना है, और इसकी भी टफ्टिंग वगैरह कैसे होगी। तो ये जो है आज इसकी जो है मेकिंग का काम शुरू हो जाएगा, तो फिर नया हमारा चेस्टर ड्रॉ बन जाएगा इस टेबल से। क्योंकि मैंने अपने बर्तन का जो डिवाइडर था वो मैंने निकाल दिया था, और जो मैंने अपना बेड था वो भी रेनोवेट करवा लिया था, तो अब मैं इसे सेम कलर का ही बनवाऊँगी। और जो है ये चेस्टर ड्रॉ जो है मैं उस जगह रखूँगी अपने कमरे में जहाँ मेरा पुराना बर्तन का डिवाइडर जो था रखा हुआ था। तो ये जो है इसकी तैयारी शुरू हो जाएगी। घर में सब मुझे कह रहे थे आपने बहुत फैलावा कर लिया। मैंने कहा बस मुझे बनवाना है तो बनवाना है, और ये बन के बहुत खूबसूरत लगेगा, और उम्मीद है आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये चेस्टर ड्रॉ कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। और मैं एक और नई चीज़ जो है अपने घर में बनवाने जा रही हूँ। फ़र्नीचर मेकिंग मेरा शौक़ हो गया है। वैसे भी मुझे खैर क्रिएटिव कुछ करना अच्छा लगता है, और अब जब से माशाल्लाह घर हुआ है तो उसमें कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो बहरहाल आज मैं जो हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मेरे घर की एक पुरानी स्टडी टेबल थी बच्चों की, और वो मैंने बहुत हैवी बनवाई थी। अब देखें आजकल इस तरह के टॉप आज आप लोग देखते होंगे बाज़ार में जो टेबल्स वगैरह मिलती हैं उसके ऊपर होता है। ये मैंने तकरीबन 8 साल पहले ये टेबल बनवाई थी, और वैसे तो ये इस वक्त जो है दोबारा खुल रही है। इसको कारपेंटर लेकर आया है, क्योंकि जो इस पर टफ्टिंग करेगा वो खोलेगा इसको, और साइडों में जो है वो उसकी सारी टफ्टिंग होगी फ़ोम की और कपड़े की। तो कारपेंटर्स को लेकर आ गया था, और मैंने साइडों में है ये सारी चीज़ें लगवाई थी। टॉप तो इसका वही ब्लैक है। तो अब जो है इसको मैं बनवाने जा रही हूँ चेस्टर ड्रॉ। और क्योंकि टेबल बहुत अच्छी थी और मैंने तकरीबन 8 साल पहले बनवाई थी, और बहुत हैवी बनी थी ये, और बहुत अच्छी इसमें लकड़ी और सारी चीज़ें इस्तेमाल हुई थी। तो मेरे घर में एज सच ऐसी कोई उसकी जगह नहीं थी, और मैं इसको देना भी नहीं चाहती थी काफ़ी टाइम तक कि ये स्टोर, जहाँ हमारा स्टोर वाला एरिया है कुछ गैलरी का, उस वहाँ पे रखी रही। फिर मैंने इसको कहीं और रखवा दिया। तो मैंने कहा नहीं भाई, अब जो है ना मैं इसको मज़ीद कहीं और नहीं बर्दाश्त कर सकती। तो मेरा पुराना जो बर्तन का डिवाइडर था वो मैंने निकाला, और मैंने कहा मैं इसको रिप्लेस कर देती हूँ, और इसको मैं फिर अपने बेडरूम में जो है वो रख लूँगी। क्योंकि वो जो डिवाइडर था वो मल्टीपर्पज़ जो था वो यूज़ हो रहा था, उसमें बर्तन भी थे और दूसरी चीज़ें भी थी, और सारी मतलब हर तरह की उसमें जो थी वो मिसलिनियस चीज़ें थी उसमें मैं रखती थी। तो मैंने कहा मैं उसको निकाल देती हूँ, और वो सारी चीज़ें मैं कहीं और एडजस्ट कर दूँगी, और मैं इसको एज़ ड्रेसिंग टेबल जो है मैं अपने कमरे में यूज़ कर लूँगी। और पुरानी ड्रेसिंग टेबल जो थी वो भी मैंने निकाल दी थी। और बेड मैंने पहले ही जो है इससे पहले ही जो है मैंने उसको दोबारा उसकी जो है नई टफ्टिंग वगैरह करा ली थी सेम कलर की। तो मेरा ये चेस्टर ड्रॉ और जो बेड है वो सेम कलर का हो गया। अब बात सारी ये है कि ये सारी खौरियाँ और ये फटीकें मैं अपने सर पे इसलिए लेती हूँ कि मुझे अच्छा लगता है और मुझे शौक़ है, तो मैं कर लेती हूँ ये काम। और फिर मुझे ये होता है कि ज़िंदगी में सारी चीज़ें एक तरह की नहीं होनी चाहिए। आपकी ज़िंदगी में अलग अलग तरह के जो है वो चैप्टर्स होने चाहिए, जैसे किसी बुक में होते हैं। सम टाइम कुछ चीज़ें रिलेट कर रही होती हैं, सम टाइम कुछ चीज़ें नहीं रिलेट कर रही होती हैं। तो बस ऐसे ही है कि कभी आप मेरे व्लॉग्स देख रहे होते हैं कुकिंग से रिलेटेड, कभी ट्रैवलिंग से, कभी शॉपिंग से। तो अब मैं आपके साथ ये भी शेयर कर रही हूँ। मैंने इससे पहले भी शेयर किया था जब मैंने सोफ़े बनवाए थे। तो ये चेस्टर ड्रॉ जो है वो तैयार हो चुका है, और आपको लग रहा होगा बहुत जल्दी तैयार हुआ है, लेकिन उसको बनने में तकरीबन 8 से 9 दिन लगे हैं। 3-4 दिन ये कारपेंटर के पास रहा उसके घर पे, और बाकी चीज़ें मैंने अपने घर पे करवाई थी। मैं जो भी काम करवाती हूँ अपने घर पे करवाती हूँ। मैं मैस बर्दाश्त कर लेती हूँ, मगर मैं कहती हूँ कि नई चीज़ मेरे सामने बने। और बाकी ये है कि इतना कुछ मसला भी नहीं होता, तो मैं फिर सामने ही बनवा लेती हूँ। तो ये बहुत अच्छा बना है, और इसकी कॉस्ट जो है, जो मार्केट में इसकी कॉस्ट है उससे 50% कम है। तो मैंने क्योंकि मार्केट में देखे थे तो वो बहुत मतलब वो 50 से बहुत ऊपर जा रहे थे, और ये मेरा अंडर 50 बना है। तो आप यकीन करें इसकी फ़िनिशिंग इतनी अच्छी है, और इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है, और इसमें स्पेस इतनी ज़्यादा है कि बस मेरा तो दिल ही खुश हो गया। तो बस मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं, और मैंने 2-4 चीज़ें और भी अपने घर की बनवाई थी। इंशाल्लाह वो कभी किसी नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। तो जुड़े रहिए लिव विद इरम में, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और
आप लोग बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये शौक़ जो मैं करती रहती हूँ, और अपनी नई नई चीज़ें जो है मैं शेयर करती रहती हूँ। और भी दूसरी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं कभी शेयर करना चाहूँगी, लेकिन इस वक्त मैंने कहा ये मेरा चेस्ट ड्रॉ बन गया है। बेड मेरा कैसा बना है वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों को कैसा लगता है। मैं अलग अलग तरह की चीज़ों पे व्लॉग करती हूँ, एक ही तरह के व्लॉग नहीं करती हूँ। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगता होगा। तो बस आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अब हम मिलेंगे एक नए व्लॉग में, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ और कुछ नई एक्टिविटीज़ के साथ। तो जुड़े रहिए लिव विद इरम में। मिलेंगे हम एक नए व्लॉग में।